हेलो स्टूडेंट्स, एसएसटी नाइन्थ क्लास जिसमें हम इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र का फर्स्ट चैप्टर पालमपुर गांव की कहानी रीड कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा, हमने उत्पादनों का संगठन देखो कैसे होता है वो हमने पढ़ा कि जो उत्पादन होता है वो उसके चार कारक होते हैं: भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी और मानव संसाधन। यहाँ मानव संसाधन का जिक्र नहीं किया जाएगा क्योंकि उसके लिए एक स्पेशल से चैप्टर बना दिया गया है और बाकी चीज़ों के बारे में इस चैप्टर के अंदर पालमपुर की कहानी के साथ साथ ही डिस्कस होगा। अब पढ़ते हैं पालमपुर में खेती। पहला, यहाँ पर भूमि स्थिर है। भूमि स्थिर का मतलब स्थिर है, कहीं ये नहीं कि भूमि बदलती रहती है। देखो, पालमपुर में खेती उत्पादन की प्रमुख क्रिया है। काम करने वालों में 75% लोग अपनी जीविका के लिए खेती पर निर्भर करते हैं। मतलब यहाँ पर जो काम करने वाले लोग हैं तो उसमें से 75% जो पीपल हैं वो लोग किस पर डिपेंड करते हैं? सिर्फ खेती पर। वे किसान अथवा कृषि श्रमिक हो सकते हैं। इनमें इन 75% लोगों में किसान भी हैं और इसके साथ साथ जो खेतों में मजदूरी करते हैं कृषि श्रमिक वो भी हैं। इन लोगों का हित खेतों में उत्पादन से जुड़ा हुआ है। मतलब इन लोगों की जो भलाई है वो खेतों में अगर उत्पादन होगा तो इनका भला होता रहेगा, मतलब इनकी रोजी रोटी चलती रहेगी। तो इसलिए खेतों के उत्पादन से इनका हित जुड़ा हुआ है। लेकिन याद रखिए, कृषि उत्पादन में एक मूलभूत कठिनाई है, मतलब इसमें एक कठिनाई भी है। खेती में प्रयुक्त भूमि क्षेत्र वस्तुतः स्थिर होता है। मान लो आपके 5 किले हैं बेटा, अब ये तो है नहीं कि 10 महीने बाद वो बढ़ जाएंगे, ऐसा तो कुछ होने वाला नहीं है। 20 साल बाद वो तो स्थिर हो गया ना, जितनी है ज़मीन वो ज़मीन उतनी ही रहेगी। पालमपुर में वर्ष 1960 से आज तक जुताई के अंतर्गत भूमि क्षेत्र में कोई विस्तार नहीं हुआ। मतलब जितनी ज़मीन पर जुताई होती है 1960 से अब तक उसी पर हो रही है, कोई बदलाव नहीं हुआ। उस समय तक गांव की कुछ बंजर जमीन को कृषि योग्य भूमि में बदल दिया गया था। नई भूमि को खेती योग्य बनाकर कृषि उत्पादन को और बढ़ाने की गुंजाइश नहीं है। मतलब अब ऐसा नहीं है कि नई कोई भूमि यूज की जाए और कृषि उत्पादन को बढ़ाया जा सके, ऐसी कोई गुंजाइश नहीं बची हुई। इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, भूमि मापने की मानक इकाई हेक्टेयर है। अंडरलाइन कर लीजिए, भूमि मापने की मानक इकाई हेक्टेयर है। यद्यपि गांव में भूमि का माप बीघा, गुंठा आदि जैसी क्षेत्रीय इकाइयों में भी किया जाता है। देखो, अलग अलग एरिया में अलग अलग तरीके से ज़मीन को मापा जाता है। 1 हेक्टेयर 100 मीटर की भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होता है। मतलब 1 हेक्टेयर जो होता है ना, 1 हेक्टेयर ज़मीन का मतलब है 100 मीटर तो उसकी लेंथ है और 100 मीटर ब्रेथ है। क्या आप 1 हेक्टेयर के मैदान के क्षेत्र की तुलना अपने स्कूल के मैदान से कर सकते हैं? अब आपके स्कूल में जो ग्राउंड है उसका कंपैरिजन आप इसके साथ करके देखो कि ये 1 हेक्टेयर है या कितना है। आगे अब हमें पता चला एक चीज़ कि पालमपुर में जो भूमि है वो स्थिर है, उसमें कोई 1960 के बाद बदलाव नहीं हुआ। अब दूसरा पॉइंट, क्या उसी भूमि से अधिक पैदावार करने का कोई तरीका है? अब देखो, ज़मीन तो वही रहेगी भाई, लेकिन उसी पे ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार निकालने का, फसल उगाने का कोई तरीका है? जहाँ जिस प्रकार की फसल पैदा की जाती है, यहाँ जिस प्रकार की फसल पैदा की जाती है, जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं, उन्हें देखते हुए पालमपुर उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग के गांव की तरह लगता है। पालमपुर में समस्त भूमि पर खेती की जाती है। मतलब जितनी भी ज़मीन है ना खाली, उस पर सभी पे खेती की जाती है। कोई भूमि बेकार नहीं छोड़ी जाती, मतलब कोई भूमि खाली नहीं है। ठीक है। बरसात के मौसम में किसान ज्वार और बाजरा उगाते हैं। अंडरलाइन कर लीजिए, बरसात के मौसम में यानी कि खरीफ की फसल, जो फिर खरीफ के दौरान ज्वार और बाजरा। आगे, इन पौधों को पशुओं के चारे के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इसके बाद अक्टूबर और दिसंबर के बीच आलू की खेती होती है। सर्दी के मौसम में यानी कि रबी के समय खेतों में गेहूँ उगाया जाता है। उत्पादित गेहूँ में से परिवार के खाने के लिए रखकर शेष गेहूं किसान रायगंज की मंडी में बेच देते हैं। तो किसान गेहूं कहाँ बेचते हैं? ज़्यादातर जो बेचा जाता है वो रायगंज की मंडी में बेचा जाता है। भूमि के एक भाग में गन्ने की खेती की जाती है। मतलब यही ज़मीन जिसके पास जो ज़मीन है उसमें एक मतलब गन्ने की खेती भी वहीं पर निकाली जा रही है, जिसकी वर्ष में एक बार कटाई होती है। गन्ना अपने कच्चे रूप में या गुड़ के रूप में शाहपुर के व्यापारियों को बेचा जाता है। या तो गन्ना यों का यों कच्चा जो गन्ना होता है यों का यों शाहपुर के व्यापारियों को दे देते हैं, या फिर उसका गुड़ बना के खेत के अंदर ही और फिर व्यापारी को देते हैं। पालमपुर में एक वर्ष में किसान 3 अलग अलग फसलें पैदा कर पाते हैं क्योंकि वहाँ सिंचाई की सुविकसित व्यवस्था है। मतलब पानी की सुविधा अच्छी है, सिंचाई सिस्टम अच्छा है, इस वजह से वहाँ पर फसल 3-3 निकाल ली जाती हैं। पालमपुर में बिजली जल्दी आ गई थी, उसका मुख्य प्रभाव यह पड़ा कि सिंचाई की पद्धति ही बदल गई। अब देखो, लाइट अच्छी, काफ़ी सालों से यहाँ पर लाइट, पहले ही लाइट पहुँच गई थी, तो इस वजह से सिंचाई की व्यवस्था में भी बदलाव आया।
तब तक किसान कुओं से रहट द्वारा पानी निकालकर छोटे छोटे खेतों की सिंचाई किया करते थे। आपने 8th क्लास के साइंस के फर्स्ट चैप्टर में इरिगेशन मेथड देखे होंगे, तो उसी के अंदर होता था एक रैट मेथड। ठीक है। लोगों ने देखा कि बिजली से चलने वाले नलकूप से ज़्यादा प्रभावकारी ढंग से अधिक क्षेत्र की सिंचाई की जा सकती है। अब देखो, एक तो कुएं से पानी खींच के खेतों में पानी लगाना कितना मुश्किल है, और एक ट्यूबवेल चला दो, बस बटन ऑन करना है, स्विच ऑन करते ही खेत पानी से भर जाएगा। तो बहुत अच्छा रहा। प्रारंभ में कुछ नलकूप सरकार द्वारा लगाए गए, पर जल्द ही किसानों ने अपने निजी नलकूप लगाने प्रारंभ कर दिए। परिणाम स्वरूप 1970 के दशक के मध्य तक 200 हेक्टेयर के पूरे जुते हुए क्षेत्र की सिंचाई होने लगी। मतलब 200 हेक्टेयर के अंदर एक पानी से सिंचाई अच्छे से होती थी। आगे यहाँ पर कुछ और बात बताया गया है। भारत में सभी गांवों में ऐसी उच्च स्तर की सिंचाई व्यवस्था नहीं है। मतलब जैसी पानी की व्यवस्था यहाँ पर है, ऐसा सभी गांवों में नहीं है। नदियाँ मैदानों के अतिरिक्त हमारे देश में तटीय क्षेत्रों में अच्छी सिंचाई होती है। एक तो नदी के आसपास और एक तटीय क्षेत्र में, वहाँ पर अच्छी सिंचाई होती है। इसके विपरीत पठारी क्षेत्र जैसे दक्षिण पठार में सिंचाई कम होती है। देश में आज भी कुल कृषि क्षेत्र के 40% से भी कम क्षेत्र में सिंचाई होती है। फिर सिर्फ 40% से भी कम एरिया ऐसा है जहाँ अच्छे से पानी दिया जाता है पौधों को, फसलों को। बाकी 60% ऐसे ही है। शेष खेती में मुख्यतः वर्षा पर निर्भर है। एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करना को बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं। अगर आप एक साल के अंदर एक से ज़्यादा फसल उगाने लग रहे हो अपने ज़मीन पर, तो उसे कहते हैं बहुविध फसल प्रणाली। अंडरलाइन कर लीजिए इसको अच्छे से। यह भूमि के किसी एक टुकड़े में उपज बढ़ाने की सबसे सामान्य प्रणाली है। इस तरीके से क्या कर सकते हैं, अब आप ज़्यादा पैदावार कर सकते हो, जैसा पालमपुर में करने लग रहे हैं। ठीक है। पालमपुर के सभी किसान कम से कम 2 मुख्य फसलें पैदा करते हैं। कई किसान पिछले 15 वर्षों से तीसरी फसल के रूप में आलू पैदा कर रहे हैं। तो देखो, हो गया ना बेनिफिट। 2 फसल तो वो निकल गई, और बीच में थोड़े से टाइम के लिए आलू उगाए और वो भी निकल गए। तो इससे यहाँ पर ज़्यादा क्या किया जाता है, इस तरह से हम ये मान सकते हैं कि जो ज़मीन स्थिर है ना, उसके ऊपर हम पैदावार बढ़ा सकते हैं। कैसे? अच्छे, एक तो फसल का सिस्टम अच्छा कर लो, दूसरा सिंचाई की व्यवस्था अच्छी कर लो। आज का आपका जो रीडिंग पार्ट है वो सिर्फ यहीं तक रहेगा। नेक्स्ट टाइम आपको आगे करवाया जाएगा। थैंक यू। हैव अ गुड डे।